अथ ण्यंत प्रक्रिया अथवा इसका दूसरा नाम है अथ निजंत प्रकरण। इसे एक और नाम है कारित प्रकरण। कारित प्रकरण पहले भी अब निच प्रत्यय किया चुरादि में, चुरादि भ्यो निच होता है। इन निजंत स्वार्थिक है निच, और यह निच विशिष्ट अर्थ में होता है। किस अर्थ में होगा क्या है बताने जा रहे हैं। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित अर्थ कारक कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वतंत्रता से विवक्षित जो कारक है उसको कर्ता करते हैं। क्रिया में जितने उपयोगी सामग्री है सारे का नाम कारक है। क्रियाजन्य फल वो कर्म संज्ञा वाला कारक हो जाता है। क्रिया का जो असाधारण साधन है और कर्ण संज्ञक कारक हो जाता है। क्रिया में जो संप्रदान करने वाला है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्रिया में जो अवधिभूता है उसको अपादान कारक कहते हैं। क्रिया में जो अधिष्ठान होता है वह अधिष्ठान कारक है, अधिकरण कारक बोलते हैं, सप्तमी अधिकरण। और जो क्रिया में ये सारी चीजें कैसी होती हैं, अन्य आश्रित है। फल भी अन्य की अपेक्षा के अधीन है। क्रिया का फल कर्तृगामी भी हो सकता है, परगामी भी हो सकता है, सब विवक्षा के अधीन है वो। लेकिन विवक्षा के ही अधीन नहीं बल्कि अन्य पुरुष के अधीन, चेतन के अधीन है। कारण भी चेतन के अधीन है। जो साधन होते हैं उसे जो असाधारण साधन जैसे घट की उत्पत्ति है, उसे दंड वगैरह है, वो भी पुरुषाधीन होकर कार्य क्रिया में उपयोगी होते हैं। जितने भी कारक हैं ये सब परतंत्र कारक है। एकमात्र स्वतंत्र कारक है तो वो करता है, क्योंकि वह चेतनवान ही अधिकतर होता है। लेकिन वह भी विवक्षा के अधीन हो गया, वक्ता की विवक्षा के अधीन है वो भी। इसलिए आप जड़ को भी कर्ता बना सकते हो। कह सकते हो वन्नी पचती, अग्नि पकाता है। देवदत्ता पचति, देवदत्ता तंडुलान पचति, अग्नि तंडुलान पचति, ईंधन ही तंडुलान पचति, ईंधन पचति, सीधा भी हो सकता। कर्तृत्व भी आपकी मर्जी के अधीन हो गया। क्रिया में किसको कर्ता मानना है यह आपकी विवक्षा के अधीन है। लेकिन जिसको आपने कर्ता मान लिया है वह अन्य कारकों की अपेक्षा स्वतंत्रता और उसके अधीन अन्य कारकों को मानना पड़ जाएगा। क्योंकि हमेशा कर्तृकारक ही स्वतंत्र होता है, अन्य सकल कारक परतंत्र होता है। चाहे वो कर्तृकारक को आप चेतन मानो, चाहे जड़ को आपने विवक्षा कर दिया हो, जड़ को भी कर्ता ने विवक्षित कर लिया होगा, तो भी उस कर्तृत्व में स्वतंत्रता तो माननी पड़ेगी। और उस जड़ात्मक कर्ता के परतंत्र होकर अन्य कारक कार्य में, क्रिया उत्पत्ति में सहयोग देंगे। इसलिए कह रहे हैं केवल स्वातंत्र इतना नहीं कहा, विवक्षितो। क्रिया में जो स्वतंत्रता को रखता है और साथ साथ जो विवक्षित पदार्थ है उस कारक को हम कर्ता कहते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये गमनात्मक क्रिया है। देवदत्तः रथेन ग्रामम गच्छति, देवदत्तः गणेश महोत्सवाय चतुर्थी, रथेन ग्रामम गच्छति, जोड़ते जा रहा हूं जान करके। तो देवदत्तः ग्रामस्य मंदिरे, ग्रामस्य मंदिरे षष्ठी सप्तमी दोनों लाया। देवदत्तः ग्रामस्य मंदिरे स्वगृहात् पंचमी गणेश महोत्सवाय ग्रामम गच्छति, सारे कारक आ गए। अब लेकिन देवदत्त करता है, ग्राम से षष्ठी है, मंदिर रूपी सप्तम्यंत का संबंध बोध करा रहा है। ग्रामस्य मंदिर है, गणेश महोत्सव है चतुर्थी, कहां से निकला वो, स्वगृहात् पंचमी अवधि। कहां जा रहा है वो, ग्रामम गच्छति, उसके लिए गांव को जा रहा है। गांव के मंदिर में होने वाले गणेश उत्सव में भाग लेने के लिए
स्वगृह से निकलकर गांव जा रहा है। सभी कारक है प्रथमा सप्तमी तक एक वाक्य में। कैसे जा रहा है? साधन बता दे। रथेन तृतीयांत, ग्रामम द्वितीय, महोत्सवाय चतुर्थी हो गया, स्वगृह पंचमी, ग्राम से षष्ठी, मंदिरे सप्तमी, प्रथमांत स्वयं देवदत्ता। कैसे हम लोग वाक्य ले सकते हैं जहां आप देख रहे हैं सारे कारक हैं, लेकिन अन्य सभी कारक किसके अधीन है? देवदत्त के अधीन। देवदत्त रूपी कर्ता के वजह से बाकी सभी में कारकत्व आ रहा है, और अन्य सभी कारक देवदत्त के अधीन होने से परतंत्र हो गया, और देवदत्त उन सकल कारकों की अपेक्षा से स्वतंत्र हो गया। लेकिन यह नहीं है कि सदा चेतन ही करता होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए विवक्षिता कर जड़ को मैं कर्ता बना सकता हूं। देवदत्त ओदनम पचती, अग्नि ही ओदनम पचती, यह अग्नि करता होगी। अग्नि तो चेतन नहीं है। अग्नि ही ओदनम पचती, ईंधन ओदनम पचती, लकड़ियां जो है काष्ठा ओदनम पचती, लकड़ी चावल को पका रहे। यहाँ लकड़ी पकाने वाले हो गए ना, कर्ता कौन है? लकड़ी। चेतन है क्या? जड़ है। इसलिए यह कह रहे हैं स्वातंत्रता को देखते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति चेतन ही होना चाहिए कर्ता। इसे कहते स्वतंत्रेण स्वातंत्रेण विवक्षितो। क्रिया में जिस चीज को आप यह स्वतंत्र पदार्थ है सकल कारकों की अपेक्षा से ऐसी विवक्षा करोगे, उसमें कर्तृ संज्ञा हो जाएगा। और उस कर्ता को प्रेरणा देने वाला जो दूसरा होगा, प्रेरणा देने वाला दूसरा है। यज्ञदत्ता देवदत्तम गमयति, अंत में गच्छति जो था उसको बाकी सारे कारक वैसे रखो, अंत में गमयति बना दो। देवदत्त जो है जा रहा था गांव को, यज्ञदत्त ने देवदत्त को जाने की प्रेरणा दी। तुम गांव जाओ, गांव के मंदिर और गणेश महोत्सव में भाग लो, और उसके लिए रथ के रूपे साधन को लेकर के जाओ। बाकी सब वैसे रहा कारक, मैंने बदला कहा देवदत्त, क्यों देवदत्तम हो जाएगा, यज्ञदत्त करता हो जाएगा। यज्ञदत्त देवदत्तम गमयति, वो जो प्रयोजक है, प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला, उसका भी कर्तृ संज्ञा होता है। उसके लिए सूत्र अगला है तत्प्रयोजको हेतुश्च। तत्प्रयोजक प्रथमा का एक वचन, हेतु प्रथमा का एक वचन, और च अव्यय है। कर्तु प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तृ संज्ञश्च स्यात्। कर्तु प्रयोजको कर्ता का जो प्रयोजक है, सामान्य क्रिया की कर्ता का जो प्रयोजक, उस प्रयोजक का दो संज्ञाएं की जा रही है। एक उसका भी नाम कर्ता हो जाएगा, दूसरा उसका नाम हो जाएगा हेतु। हेतु संज्ञा कर्तृ संज्ञश्च स्यात्, दो नाम हो गया उसका। देखिए यज्ञदत्तः देवदत्तम गमयति, यज्ञदत्त का दो संज्ञा है, कर्तृ संज्ञा और हेतु संज्ञा। व्याकरण दृष्टि से दो संज्ञा हो गई। सामान्य टिप्पणी से क्या कहेंगे हम? प्रयोजक या प्रेरक। और देवदत्त का इस वाक्य में कर्म संज्ञा हो गया, अनिजन के प्रति उसकी कर्तृ संज्ञा है। निजन की दृष्टि में कर्म हुआ, निजन की दृष्टि में कर्म हुआ, जो वो पहले क्या था? करता था। कब? अनिजन का दृष्टि में, जब हमने क्या लिया था? देवदत्तः गच्छति, इसको क्या कहेंगे हम? अनिजन। गच्छति क्या है? अनिजन। अनिजन के प्रति वही जगत क्या है? करता है। ये जो कर्तृ संज्ञा किया हमने किस सूत्र से? यज्ञदत्त में जो कर्तृ संज्ञा हुई तत्प्रयोजको हेतुश्च से, और देवदत्त में जो कर्तृ संज्ञा हो रही है वो स्वतंत्र कर्ता सूत्र से। सूत्र अलग अलग है।
और सामान्य दृष्टि इसका हम कहेंगे प्रयोज्य। देवदत्त हम क्या कहेंगे? प्रयोज्य। प्रेरक से जो निजंत दृष्टि में जो कर्म है वो अनिजंत में करता था, वो कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? प्रयोज्य। अथवा उसको कहेंगे प्रेरित, कि प्रेरक से प्रेरित है, प्रयोजक से प्रयोज्य है। इसे कहते हैं प्रयोज्य प्रयोजक भाव, प्रेरक प्रेरित भाव। यह इसको दूसरा भी शब्द होता है प्रेर्य। प्रेर्य प्रेरक भाव, प्रयोज्य प्रयोजक भाव। तो ये कर्त संज्ञा स्वतंत्र कर्ता सूत्र से, और यह कर्त संज्ञा तत्प्रयोजक। इस यज्ञदत्त का हेतु संज्ञा करने का फल क्या हुआ? गम धातु से निच प्रत्यय होता है। ये सूत्र ला रहे हैं हेतुमति च। हेतुमति सप्तमी का एक वचन, च अव्यय। प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादो वाच्य धातुर नित्स्यात्। प्रयोजक जो करता है यज्ञदत्त, उसमें जो व्यापार है उस व्यापार के कारण से ही देवदत्त चलने लगा। इसलिए देवदत्त में जो प्रवृत्ति हुई है उसका ये कारण है, इसलिए उसका नाम हेतु संज्ञा हो गया। यदि अब प्रेरणा ना देता तो शायद वो नहीं चलता। अतः देवदत्त में हुई प्रवृत्ति के प्रति कारण होने के नाते यज्ञदत्त जो प्रेरक है, जो प्रयोजक है, उसको हम क्या नाम रख दिया? हेतु। और उस हेतु भूता यज्ञदत्त में हो रही जो व्यापार है, उस व्यापार के कारण से देवदत्त प्रवृत्त हुआ है। उस व्यापार को बताने के लिए, वो व्यापार क्या है? प्रेरणा। यज्ञदत्त के हृदय में देवदत्त को प्रेरणा देने के लिए एक प्रेरणा जगी, उसके अंदर एक इच्छा जगी कि मैं देवदत्त को प्रवृत्त कराऊं। गुरु में इच्छा हुई मैं शिष्य को अमुक सेवा में लगाऊं, तो प्रेरक हुआ ना, प्रयोजक हो गया। उस व्यापार जो प्रयोजक में है, जो गुरु में है या यज्ञदत्त आदियों में है, उस व्यापार को द्योतन करने के लिए धातु से क्या होता है? निच प्रत्यय होता है। दृष्टांत दे रहे हैं, भवंतम प्रेरयति, भवंतम प्रेरयति इति भावयति। हमेशा निजंत का अर्थ को बताने के लिए, निच का अर्थ, निजंत नहीं, निच का अर्थ को बताने के लिए हमें क्षत्रिय प्रत्यांत का द्वितीयांत रूप बनाना पड़ता है। भवंतम भू धातु है, उसे क्षत्रिय हुआ, क्षत्रिय का बना प्रातिपदिक भवत। उस भवत की द्वितीय एक वचन में भवंतम, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवंतम भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवती भवतोः भवत्सु, है ना क्षत्रिय प्रत्यांत रूप। अब हमेशा नियम ध्यान रखना है, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो जिससे आप निच प्रत्यय करके दिखाना चाह रहे हैं प्रयोजक की प्रेरणा को, प्रेषण आदि को, वहां पर क्या विग्रह वाक्य करूंगा? इसको तो विग्रह वाक्य करना, इसको कहते हैं विग्रह वाक्य करना। यहां सब आपको ये सब चीजें एक एक पकड़ में आएगा। विग्रह वाक्य बोलते हैं, उसमें दो होता है, लौकिक विग्रह वाक्य और अलौकिक विग्रह वाक्य। आगे और विस्तार मूल में ही आएगा। भगवंतम प्रेरयति भावयति बनाना है, भू धातु से निच प्रत्यय होगा। होते हुए को प्रेरणा दे रहा है, होवे। जाते हुए को प्रेरणा देता है, जाओ। तो गमयति बनता है। वैसे होते हुए को प्रेरणा देना, होवे। भूधन ही निश्चय वचा अचोनिति, अजंतंग को नित्य प्रतिवृद्धि हुआ, भूख हो गया भव, धन ई
ये जो अवयव से आवादेश भावी, इस स्थिति में क्या होता है? सनाद्यंता धातु से धा संज्ञा हुआ। पहले भूखी धा संज्ञा भुवादेव धातु से हुआ था, जिससे हमने निच किया। अब उस निजंत को सनाद्यंता धातु से धा संज्ञा होगी। उस भावी से क्या होगा? लट टिप शप, भावी कई को सार्वधातुकार धातु के गुण। एक अयादेश भावयती, भावयतः, भावयन्ती, भावयसी, भावयतः, भावयथ, भावयामी, भावयावः, भावयामः। लट लकार के रूप निजंत का बनता। लिट लकार में क्या हो गया? अब ये धातु अनेकाच हो गया ना, जब भावी अनेकाच हो गया। अनेकाच होने से क्या सोचते? वार्तिक है आसकास अनेकाच आम वक्तव्योलिटी, आम हो गया। आम होने से लिट को कर दो, आम। फिर क्रीचानुप्रजते लिटी। भावयांचकार, भावयांचकार, भावयांचक्रतुः, भावयांचक्रुः, भावयांचकर्थ, भावयांचक्रतुः, भावयांचक्र, भावयांचकार, भावयांचकर, भावयांचक्रिव, भावयांचक्रिम। भावयां बभूव, भावयां बभूवतु, भावयां बभूवुः, भावयां बभूविथ, भावयां बभूवतु, भावयां बभूव, भावयां बभूव, भावयां बभूविव, भावयां बभूविम। भावयामास, भावयामासतु, भावयामासु, भावयामासित, भावयामासतु, भावयामास, भावयामास, भावयामास्य, भावयामासिम। और निचंतों का आप आत्मपद में रूप चला सकते हैं कि पहले एक सूत्र पढ़ा आपने चुरादिगण में, निचश्च। एक सूत्र आपने पढ़ा है, क्या है वो? निचश्च। निजंता आत्म से कर्तृगामिनी क्रियाफल है। यदि कर्तृगामी क्रियाफल हो तो यही निजंत आत्मपद भी हो जाएगा। तब स्थिति क्या बनेगी? भावयते, 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 भावयन्ते, भावयसे, भावयते, भावयद्वे, भावये, भावयावये, भावयामहे। भावयां चक्रे, भावयां चक्राते, भावयां चक्रे, भावयां चक्रिशे, भावयां चक्राते, भावयां चक्रिद्वे, भावयां चक्रे, भावयां चक्रीमहे, भावयां चक्रीमहे। भावयिता, भावयितारौ, भावयितारः, भावयितासि, भावयितास्थ, भावयितास्थ, भावयितासे, भावयितास्म, भावयितास्मः। भावयिता, भावयितारौ, भावयितारः, भावयितासे, भावयितासते, भावयिताद्वे, भावयिता हे, भावयितास्मै, भावयितास्महे। भावयिष्यति, भावयिष्यत, भावयिष्यन्ति, भावयिष्यसि, भावयिष्यत, भावयिष्यथ, भावयिष्यामि, भावयिष्यावः, भावयिष्यामः। भावयिष्यते, भावयिष्येते, भावयिष्यन्ते, भावयिष्यसे, भावयिष्येते, भावयिष्यद्वे, भावयिष्ये, भावयिष्यावहे, भावयिष्यामहे। भावयतु, भावयता, भावयतां, भावयन्तु, भावय, भावयता, भावयतं, भावयत, भावयानि, भावयावः, भावयाम। भावयतां, भावयतां, भावयन्तां, भावयस्व, भावयतां, भावयध्वं, भावये, भावयावहि, भावयामहि। अभावयत्, अभावयताम, अभावयन्, अभावयः, अभावयतम, अभावयत, अभावयम्, अभावयाव, अभावयाम। अभावयत, अभावयताम, अभावयन्त, अभावयथाः, अभावयथाम, अभावयध्वम्, अभावये, अभावयावहि, अभावयामहि। भावयेत्, भावयेतां, भावयेयुः, भावयेः, भावयेतं, भावयेत, भावयेयं, भावयेव, भावयेम। भावयेत, भावयेयातां, भावयेरन्, भावयेथाः, भावयेथां, भावयेध्वम्, भावयेय, भावयेमहि, भावयेमहि। भाव्यात्, भाव्यात् ये क्या होगा? निर्निटी, निच का लोप होगा। भावी धातु से जब आश्रय लिंग करोगे ना, भावी धन यात रहेगा। यात है कित, कित होने से गुणाधिकारी नहीं होगा, और वलादि न होने से इट भी नहीं हुआ। भावी या स्थिति में सूत्र लेगा निर्निटी। बहुत पहले पढ़े आप इस सूत्र को अच्छी कमत रूप में निच का लोप कर देगा। रूप बना भाव्या, भाव्यास्तां, भाव्यासु, भाव्याः, भाव्यास्तं, भाव्यास्त, भाव्यासं, भाव्यास्व, भाव्यास्म। भावैशिष्ट, भावैशियास्तां, भावैशीरन्, भावैशिष्ठाः, भावैशियास्तां, भावैशिद्धं, भावैशिद्धं, भावैशीय, भावैशीमहि, भावैशीमहि। लुंग लकार में विशेष कार्य करना है हमें। भावी धातु से लुंग लकार आते ही अट्टागम होगा। और भावी धातु को हम भावी के में नहीं रखूंगा, अभू लिच के अलग कर दो, टिप का हल है, क्योंकि एक वार्तिक है।
निच अचादेश न भवति द्वित्वे कर्तव्य। हमने द्विर्वचनेची में एक वार्तिक दिखाया था आपको, द्विर्वचने अची पर अजनिमित्त का अजादेश निषेध किया। कहाँ कहाँ वहां लिखाया था यण आय आओ अल्लोप नीलोप की किनोर उत्पंच। एक वार्तिक हमने बहुत पहले लिखाया था द्विवचनी सूत्र में। वो कहता है क्या, द्वित जहां करनी होगी, यदि धातु को द्वित करना हो और अच्छ निमित्त कोई आदेश होता है प्राप्त, तो उन आदेशों को निषेध कर देना, द्वित करने के बाद आदेश करना है। कौन से आदेश तो बता दिया था हमने वहां, आयाव है ना, अल्लोप नीलोप की किन और उत्तर, इतने कार्य हमें नहीं करना है, बाकी अजादेश कार्य कर सकते। और ये वृद्धि करूंगा तो आयादेश होगा ना, आया निषेध कर दिया गया, इसे नहीं होगा। इसको और भी संक्षेप में कहा है, निच अचा आदेशो न भवति, निच अचा आदेशो न भवति द्वित्वे कर्तव्य। द्वित्व कार्य कर्तव्य हो तो निच निमित्त जो अजादेश होता है वह नहीं होना चाहिए। अतः हमने निच को अलग लिखा और धातु को भू को अलग लिख दिया। अभू ईदंता, अभू ईदंता, श्ली को क्या होगा निजंत के योग में चंग, श्ली लुंगी, ये है ना, श्ली लुंगी श्लेष प्राप्त, नीश्री द्रुश्रु श्रु कर्तव्य चंग, इसे क्या हो गया चंग, चंग का आ बचेगा, निजंतों से चंग होता है लुंग लकार के विषय में। अब ये आता चंगी द्वित करेगा, अ भू भू ई अ त, पूर्वाभ्यास ह्रस्व अभ्यास चर्च, अ भू भू ई अ त, सन्मल लगुणी चंग परे अणग्लोप है, सन्मद्भा हो गया। सन्मद्भा होने से क्या होता है, इत्व कौन करेगा, सन्निहित से प्राप्त है ना, वो सन्निहित से हो नहीं सकता, क्योंकि सन्निहित क्या करता है, अभ्यास में आकार होगा तो, अभ्यास में आकार सनी अतः ही बोलता है, या अत तो है नहीं, तो इकार कौन करेगा, तो उसके लिए सूत्र ला रहे हैं, ओह पुयन जबर है, ओ पुयन जबर सिद्ध होगा अभ्यास को, ओह षष्ठी का एक वचन, पुयन जी सप्तमी का एक वचन, अपर है सप्तमी का एक वचन, सनिपरि यदंगम तद अवयव अभ्यास उकारस्य इत्स्यात् पवर्ग यण जकारेषु आवरण परेषु परतः। सन प्रत्यय के पर रहते, यहाँ सन तो है ही नहीं, क्योंकि सन्वत भाव कर देने से सन के प्रत्यय जैसा कार्य होता है वैसा कार्य यहां भी हमें करना है। सन के पर रहते हुए जो अंग है सनि परे यदंगम तद अवयव अभ्यास उकारस्य, उसके अवयवभूता अभ्यास के उकार के स्थान पर क्या होगा, इत आदेश हो। कब, पवर्ग यण जकार पर रहते, जब इनके आगे भी अवर्ण हो, उनके भी आगे क्या होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए, तब तो अब पर में अभी कर दिया, देखो संवत भाव तो कर दिया है, सन के पर अभ्यास है, अभ्यास उकार भी बैठा हुआ है, इसको हमें इकार करना है, लेकिन कब करना है, उसके पर में पवर्ग होना चाहिए। पवर्ग भी है भाव, भाव पवर्ग में आता है, अथवा यण अथवा ज नहीं है यहाँ, यण नहीं है यहाँ, पवर्ग है। उस पवर्ग से पर में क्या होना चाहिए, बोला अवर्ण होना चाहिए। यहाँ तभी क्या है आपका दीर्घ ऊ है, इसलिए क्या हमें करना पड़ेगा, निच के प्रति इसको वृद्धि करो, भाव बन जाओ। नेरिट सी का लोप करो, वृद्धि के बाद क्या करना है, नीलो,
नौ चंगुपदाया रस्व, क्या सूत्र है? नौ चंगुपदाया रस्व सूत्र क्या होगा? आप रस्व का भाव अबू भाव ई आता हो गया वृद्धि होने से, है ना। और स्मृति को होते क्या हुआ? नौ चंगुपदाया रस्व से रस्व, अब भू भाव, वो पहले भू ही रखो, अबू भाव आता, फिर अब क्या हो गया? आवरण परक पवर्ग मिल गया ना। भाव में क्या है अभी? अ ऊ था, वृद्धि आ हुआ, आव को रस कर तो भव हो गया, अब अवर्ण परक पवर्ग मिल गया। ऐसे स्थिति में ओ पुयन ज परे, अब इस स्थिति में लगाओ ओ पुयन ज परे, इत्तु कर देगा, फिर लगाएंगे दीर्घो लगो हो, दीर्घ हो गया। अजन परिण संयोज्यम अभिभवत, अभिभवत बनेगा, दीर्घो लगो अभिभवत, अभिभवताम, अभिभवन, अभिभवः, अभिभवतम, अभिभवत, अभिभवम, अभिभवाव, अभिभवाम। आत्र पद में वैसे रहेगा, अभिभवत, अभिभवेताम, अभिभवंत, अभिभवथाः, अभिभवेताम, अभिभवतम, नहीं अभिभवेताम, अभिभवद्वम, अभिभवे, अभिभवावहि, अभिभवामहि। रिंग लकार अभावैष्यत, अभावैष्यताम, अभावैष्यन, अभावैष्यः, अभावैष्यतम, अभावैष्यत, अभावैष्यम, अभावैष्याव, अभावैष्याम, अभावैष्यद, अभावैष्येताम, अभावैष्यन्द, अभावैष्यतः, अभावैष्येताम, अभावैष्यद्भम, अभावैष्ये, अभावैष्यावहि, अभावैष्यामहि। इस प्रकार से भू धातु का निजंत में सभी लकारों का रूप। आप गति निवृत्तो धातु को ले रहे हैं, विशेष कार्य करना है जो जो उनको लेंगे, बाकी सब इसके समान है, सरल है। आते हुए सारे धातु को हम लोग नहीं बनाएंगे, मुख्य मुख्य जो विशेष कार्य हैं उन धातुओं को दो चार को दिखा देंगे। गति निवृत्तो, रुक जाना, खड़ा रह जाना, बैठे रहना, ये सब अर्थ स्था धातु है। धात्वादे शाह साह, धातु के मूर्धन शकार को दंत सकार हो गया, मूर्धन की निवृत्ति होने से ठ भी निवृत्त होकर थ हो गया, स्था धातु रह गया। स्था धातु से क्या विक्र वाक्य रह गया? तिष्ठन्तम प्रेरयति। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या बनेगा स्था धातु का? तिष्ठत। उसका द्वितीय में तिष्ठन्तम प्रेरयति। इस अर्थ में क्या किया आपने? स्था धातु से निच, स्था धन निच, निच का ही है। बैठते हुए को, रुकते हुए को, खड़े रहते हुए को और प्रेरणा दी, हाँ बैठे रहो, खड़े रहो, रुके रहो, प्रेरणा देना है उसी कार्य क्रिया। स्था धातु से निच हुआ, स्थाधन निच, निच का ई है। इस स्थिति में क्या करना है? अर्ति री ब्ली री क्नुई क्ष्मायाताम पुंगनौ, क्ष्मायाताम तक षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, पुक प्रथमा का एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन। पुक है वो का को न हो गया, न के वजह से अनुनास के अनुनास को वा पुक आगम होता है। वहां देखने पुस्तक में क्या दिख रहा है? नौ, ये क है वास्तव में, का तो हो गया न, अनुनास के अनुनास को वा सूत्र से ये समझना है। अर्ति री गतौ धातु, री गथौ धातु से, री लज्जायाम धातु, ब्ली वर्णे, री गति रेषणय, क्नुई शब्द उन्दे च, क्ष्माई विधूनने, और जितने भी आता मन आदंत जितने भी धातु, सारे आदंत धातुओं से इतने धातुओं को कर दिया। क्या? पुक आगम निच के परिवर्तन हुआ। इन धातुओं को क्या होगा? पुक आगम। तब निच के परिवर्तन हुए। पुक क्या है? कित आद्यंतौ
टकित कित होने से अंतावयु बन जाएगा धातु का, तो स्थाप बन गया। स्थाप धन ई मिला दीजिए, स्थापी बन गया। क्या हो गया? स्थापी। स्थापी धातु हो गया। सनातन धातु संज्ञा होगी लट टिट शप। गुण अयादेश स्थापयति स्थापयत स्थापयन्ति स्थापयसि स्थापयत स्थापयथ स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः स्थापयते स्थापयते स्थापयन्ते स्थापयसे स्थापयते स्थापयद्वे स्थापये स्थापयावहे स्थापयामहे। लुंग लकार तक रूप सब पूर्वज चलाते जाना है। स्थापयां चकार स्थापयां चक्रतु स्थापयां चक्रोः स्थापयां चकर्थ स्थापयां चक्रतु स्थापयां चक्र स्थापयां चकार स्थापयां चक्रिव स्थापयां चक्रिवो स्थापयां बभुव स्थापयां बभुवतु स्थापयां बभुवोः स्थापयां बभुविथ स्थापयां बभुवतु स्थापयां बभुव स्थापयां बभुव स्थापयां बभुविव स्थापयां बभुविव स्थापयां चक्रे स्थापयां चक्रादि स्थापयां चक्रिरे स्थापयं चक्रिषे स्थापयं चक्रादि स्थापयं चक्रिद्वे स्थापयं चक्रे स्थापयं चक्रिवे स्थापयं चक्रिवहे स्थापयिता स्थापयितारो स्थापयितारः स्थापयितासि स्थापयितास्त स्थापयितास्त स्थापयितास्मि स्थापयितास्व स्थापयितास्मः स्थापयिता स्थापयितारो स्थापयितारः स्थापयितासे स्थापयितासात् स्थापयिताद्वे स्थापयिता हे स्थापयितास्व स्थापयितास्महे स्थापयिष्यति स्थापयिष्यत स्थापयिष्यन्ति स्थापयिष्यसि स्थापयिष्यत स्थापयिष्यथ स्थापयिष्यामि स्थापयिष्यावः स्थापयिष्यामः स्थापयिष्यते स्थापयिष्येति स्थापयिष्यन्ते स्थापयिष्यसे स्थापयिष्येति स्थापयिष्यद्वे स्थापयिष्ये स्थापयिष्यावः स्थापयिष्यामहे स्थापयतु स्थापयता स्थापयतां स्थापयन्तु स्थापय स्थापयता स्थापयतं स्थापयत स्थापयामि स्थापयावः स्थापयामः स्थापयतां स्थापयतां स्थापयन्तां स्थापयस्व स्थापयतां स्थापयध्वं स्थापयै स्थापयावहै स्थापयामहै अस्तापयत् अस्तापयताम् अस्तापयन् अस्तापयः अस्तापयतम् अस्तापयत अस्तापयम् अस्तापयावः स्थापयामः अस्तापयत अस्तापयेताम् अस्तापयन्त अस्तापयथा अस्तापयेथाम् अस्तापयध्वम् अस्तापये अस्तापयावै स्थापयामहि स्थापयेत् स्थापयेयात् स्थापयेताम् स्थापयेयुः स्थापयेः स्थापयेतं स्थापयेत स्थापयेयं स्थापयेव स्थापयेम स्थापयेत स्थापयेयातां स्थापयेरन् स्थापयेथाः स्थापयेयातां स्थापयेध्वं स्थापयेय स्थापयेवहि स्थापयेमहि स्थाप्यात् 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 स्थाप्यास्तां स्थाप्यास्सुः स्थाप्यात् स्थाप्यास्तं स्थाप्यास्तं स्थाप्यासं स्थाप्यास्व स्थाप्यास्व स्थापयिशिष्ट स्थापयिष्यास्तां स्थापयिशीरन् स्थापयिशिष्टा स्थापयिष्यास्तां स्थापयिशीध्वं स्थापयिशीय स्थापयिशीवै स्थापयिशीवै। लुंग लगा, लुंग लकार में एक सूत्र लगाना है। उपधा में इत कौन करेगा, उसके लिए सूत्र ला रहे हैं। तिष्ठतेर इत तिष्ठतेर इत तिष्ठतेर षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन। उपदाय इदादेश चंग परे नौ उपदाय इत्तादेश चंग परे नौ। स्था धातु का जो उपदा है उस उपदा को क्या होगा, इत्तादेश हो जाएगा। कब? चंग पर निच होने से। स्थिति क्या है? यहाँ स्थाप धातु है ना, नीचे लुंग लगा लाए हो आप, अट्टागम हो रहा है, टिप हुआ, टिप का टी गई तो शरीर होता हर बजा चिलुंगी चले सिच प्राप्त उसको चंग कर दे, चंग का कार है निश्चित जो श्रुभ्यो कर्तरी चंग, चंगी से द्वित होगा। स्थाप स्थाप शतपूर्वाक्षर था स्थाप थस्थाप अ त था ई अ त। नौ चंग उपदाया ह्रस्व, नौ चंग उपदाया ह्रस्व से जाओ ह्रस्व त थप ई अ त। तिष्ठते ये जो वर्तमान सूत्र है तिष्ठते इत हो गया तो क्या हुआ अ त थिप अटागम लुंग लकार है तो द्वित्व क्या है, चंगी, चंगी से द्वित्व होता है ना लुंग लकार में। चंगी हुआ, पूर्वाभ्यास हुआ, हलाद विशेष पर क्या क्या अपने शर पूर्वा खरया लगाया, सकार लोप हो गया, अभ्यास के कारण से ह्रस्व सूत्र लगाया, था उसको थ हो गया,
अभ्यास चर च थ को त कर दिया, सारी प्रक्रिया करके मैंने त लिख दिया है। तिष्ठते इस सूत्र से आपने ई कर दिया यहां पर अतस्थित ई आप क्या होगा सन्न लघुनी चंग परे अनगलोप सर्वभाव और संयता से इत हो जाएगा स्थित नियरटी निच का लोप कर दो, निच का लोप हो गया। आज प्रत्यय से सकार को मूर्धन शिकार ठुत्वम पद। अब यहां अभ्यास को लेकिन दीर्घ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लघु नहीं रह गया। क्योंकि उसके पर में क्या है? षट था का सत का संयोग है, संगन पर संयोगी गुरु हो जाता है। लघु को ही दीर्घ संज्ञा दीर्घ करना है। दीर्घो लगोह सूत्र क्या कहता है? दीर्घो लगोह, लघु के स्थान में दीर्घ होता है, गुरु को कभी दीर्घ नहीं होता। और यह संयोगी गुरु हो गया। ये जो ती का ई है वो गुरु संज्ञा वाला है। क्यों? पर में संयोग आ गया, सथ का संयोग, संयोगे गुरु, इसलिए इसका अभ्यास में दीर्घ हमने नहीं किया। अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपन, अधिष्ठिप, अधिष्ठिपतम, अधिष्ठिपत, अधिष्ठिपम, अधिष्ठिपाव, अधिष्ठिपाव, अधिष्ठिपत, अधिष्ठिपेताम, अधिष्ठिपंत, अधिष्ठिपथाः, अधिष्ठिपेथाम, अधिष्ठिपद्वम, अधिष्ठिपे, अधिष्ठिपावहि, अधिष्ठिपामहि, अस्थापयिष्यत्, अस्थापयिष्यताम्, अस्थापयिष्यन्, अस्थापयिष्यः, अस्थापयिष्यतम्, अस्थापयिष्यत, अस्थापयिष्यम्, अस्थापयिष्याव, अस्थापयिष्याम, अस्थापयिष्यत, अस्थापयिष्येताम्, अस्थापयिष्यन्त, अस्थापयिष्यथाः, अस्थापयिष्येथाम्, अस्थापयिष्यध्वम्, अस्थापयिष्ये, अस्थापयिष्यावहि, अस्थापयिष्यामहि।